हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारा यूट्यूब चैनल फन एंड मस्ती क्लासेस बाय सुदेश में आपका स्वागत है। आज देखेंगे हम झारखंड जीके का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है झारखंड में जनजातीय विद्रोह। ठीक है, झारखंड में जनजातीय विद्रोह में आज देखेंगे हम तिलका आंदोलन। इससे पहले भी हम 4-5 आंदोलन देख चुके हैं। ठीक है, अगर वो सब वीडियो आप नहीं देखे हैं तो मेरा प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, ताकि आपका मतलब झारखंड में जनजातीय विद्रोह से संबंधित जो प्रश्न आते हैं वो सभी कंप्लीट हो जाए। ठीक है, और आपका झारखंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक भी प्रश्न ना छूटे। ठीक है, अगर आप उत्पाद सिपाही हो गया या झारखंड दारोगा हो गया या झारखंड पुलिस हो गया, ये सब का तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो जो है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो वीडियो का अंत तक देखें ताकि आपका तिलका आंदोलन जो है वो पूरा कंप्लीट हो जाए। ठीक है, यहाँ पे हम सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ कराएंगे जिससे आपको सब्जेक्ट भी पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा। यहाँ से एक भी बाहर प्रश्न नहीं आएगा। ठीक है, तिलका आंदोलन के संबंध से अगर पूछेगा तो। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, देखिए हमारा, तिलका आंदोलन कब प्रारंभ हुआ। ठीक है, अब ये पूछ रहा है कि तिलका आंदोलन जो हुआ था वो कब शुरू हुआ था। तो ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन एम दिया हुआ है 1781 ईस्वी, बी में दिया हुआ है 1782 ईस्वी, सी में दिया हुआ है 1783 ईस्वी, डी में दिया हुआ है 1784 ईस्वी। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 1783 ईस्वी में जो है हमारा तिलका आंदोलन स्टार्ट हुआ था। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न में। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, तिलका आंदोलन कब से कब तक चला। अब इसमें पूछ रहा है कि तिलका आंदोलन जो हुआ था वो कब से कब तक चला था। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन एम दिया हुआ है 1781 से 85 ईस्वी, बी में दिया हुआ है 1783 से 85 ईस्वी, सी में दिया हुआ है 1784 से 86 ईस्वी, और डी में दिया हुआ है 1785 से 90 ईस्वी। ठीक है, तो इसका सही उत्तर जो होगा वो आपका ऑप्शन बी, 1783 से 1785 ईस्वी तक तिलका आंदोलन चला था। ठीक है, एक्चुअली नेक्स्ट प्रश्न में, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में हमारा तिलका आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। ठीक है, आप पूछ रहा है तिलका आंदोलन जो हुआ था उसका नेतृत्व करता कौन थे। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन एम दिया हुआ है बिरसा मुंडा, बी में दिया हुआ है बुद्ध भगत, सी में दिया हुआ है जगन्नाथ देव, और डी में दिया हुआ है तिलका मांझी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, तिलका मांझी। ठीक है, आंदोलन का नाम से ही पता चल रहा है कि कौन इसका नेतृत्व करता होंगे। तो इसे आप याद रख सकते हैं कि तिलका आंदोलन है तो तिलका मांझी जो थे वो इसका नेतृत्व करता थे। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न में। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, निम्न में से क्या तिलका आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य था। अब पूछ रहा है तिलका आंदोलन जो हुआ था उसका प्रमुख उद्देश्य करने का मतलब है प्रमुख कारण या महत्वपूर्ण कारण क्या था इस विद्रोह का। ठीक है, तो ऑप्शन देखो, ऑप्शन एम दिया हुआ है आदिवासी अधिकारों की रक्षा करना, बी में दिया हुआ है अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ना, सी में दिया हुआ है सामंतवाद से मुक्ति प्राप्त करना, और डी में दिया हुआ है उपरोक्त सभी। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। ये जो 3 दिया हुआ है, आदिवासी अधिकारों की रक्षा करना, अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ना, सामंतवाद से मुक्ति प्राप्त करना, तीनों जो है ये तिलका आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य था। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न में। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, तिलका आंदोलन का प्रमुख केंद्र वनचरी जोर था। वनचरी जोर को वर्तमान समय में किस नाम से जाना जाता है। अब ये पूछा, जो इसमें जो पूछ रहा है कि तिलका आंदोलन का जो प्रमुख केंद्र था वनचरी जोर, जिसका अभी वर्तमान में क्या नाम है। ठीक है, वनचरी जोर भी तभी पहले का ही नाम था, अभी चेंज हो गया है। तो वर्तमान समय में क्या नाम से जाना जाता है उस जगह को, वही पूछ रहा है। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन एम दिया हुआ है रांची, बी में दिया हुआ है लोहरदगा, सी में दिया हुआ है भागलपुर, और डी में दिया हुआ है चतरा। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, भागलपुर। वनचरी जोर का ही वर्तमान में अभी भागलपुर नाम से जाना जाता है। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न में। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, तिलका मांझी का वास्तविक नाम क्या था। अब तिलका मांझी जो थे उनका वास्तविक नाम क्या था। ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन एम दिया हुआ है जाबरा पहाड़िया, बी में दिया हुआ टेपा पहाड़िया, सी में दिया हुआ जोरा पहाड़िया, और डी में दिया हुआ मंगरू पहाड़िया। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन
ए जावरा पहाड़िया ही तिलका मांझी का वास्तविक नाम था। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न में। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए, झारखंड के किस क्षेत्र में तिलका आंदोलन का प्रसार था। आप पूछ रहा है कि झारखंड का कौन सा क्षेत्र है जहाँ पे मतलब तिलका आंदोलन का प्रचार प्रसार था या जहाँ पे मतलब प्रभावित था इस आंदोलन से। तो ऑप्शन देखो, ऑप्शन में दिया हुआ है पलामू, बी में दिया हुआ है सिंहभूम, सी में दिया हुआ है संथाल परगना और डी में दिया हुआ है धनबाद। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, संथाल परगना जो है यही मतलब झारखंड का ऐसा क्षेत्र है जिसमें तिलका आंदोलन का प्रसार था। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न में। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए, निम्न में से कौन सा क्षेत्र तिलका आंदोलन का केंद्र बिंदु था। अब पूछा कि तिलका आंदोलन का जो केंद्र बिंदु था वो इनमें से कौन सा है। ठीक है, तो ऑप्शन देखो, ऑप्शन ए में दिया हुआ है हजारीबाग, बी में दिया हुआ है भागलपुर, सी में दिया हुआ है धनबाद, डी में दिया हुआ है देवघर। ठीक है, तो इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी, भागलपुर जो था यही मतलब तिलका आंदोलन का मतलब केंद्र बिंदु था। ठीक है, इसका पुराना नाम क्या है तो वनचरी जोर। ठीक है, यह भी पूछा जा सकता है कि भागलपुर का पुराना नाम क्या है तो वनचरी जोर है, या फिर पूछा जा सकता है कि वनचरी जोर का जो मतलब नया नाम है वो क्या है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न में। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए, तिलका आंदोलन में प्रचार प्रसार हेतु क्या का प्रयोग किया गया था। ठीक है, आप पूछ रहा है कि तिलका आंदोलन जो हुआ था उसमें मतलब प्रचार प्रसार करने हेतु क्या चीज़ का प्रयोग किया गया था। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में दिया हुआ है पलाश फूल, बी में दिया हुआ है साल के पत्ते, सी में दिया हुआ है रोटी और कमल, डी में दिया हुआ है मिट्टी के बर्तन। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, साल के पत्ते के द्वारा मतलब तिलका आंदोलन का प्रचार प्रसार हुआ था। ठीक है, या साल के पत्ता मतलब यूज करके ही मतलब तिलका आंदोलन में प्रचार प्रसार किया गया था। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न में। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए, तिलका आंदोलन के दौरान इनमें से किस अंग्रेज अधिकारी की हत्या कर दी गई थी। अब पूछ रहा है तिलका आंदोलन के समय कौन से ऐसे अंग्रेजी अधिकारी थे जिनका मतलब हत्या हुई थी या हत्या की गई थी। तो ऑप्शन में दिया हुआ है आडोनिल, बी में दिया हुआ है रफसेज, सी में दिया हुआ है क्लीवलैंड और डी में दिया हुआ है विल्किंसन। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, क्लीवलैंड जो थे इन्हीं का हत्या तिलका आंदोलन के दौरान हुआ था। ठीक है, अब फिर नेक्स्ट प्रश्न में। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए, तिलका आंदोलन के दौरान क्लीवलैंड नामक अंग्रेज अधिकारी की हत्या विद्रोहियों ने कर दी थी। मतलब जो वो हत्या हुआ था क्लीवलैंड का, तो वह किस चीज़ से हत्या किया गया था। तो ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन में दिया हुआ है गोली मारकर, बी में दिया हुआ तीर मारकर, सी में दिया हुआ जहर देकर, डी में दिया हुआ आग लगाकर। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, तीर मारकर क्लीवलैंड की हत्या की गई थी। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न में। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए, तिलका आंदोलन के दौरान विद्रोही द्वारा किस वर्ष अंग्रेज अधिकारी क्लीवलैंड की हत्या कर दी गई थी। अब पूछ जाएगा तिलका मतलब तिलका आंदोलन के दौरान जो अधिकारी अंग्रेज अधिकारी थे क्लीवलैंड की हत्या की गई थी वो कौन सा वर्ष किया गया था। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 1784 ईस्वी में क्लीवलैंड की हत्या की गई थी। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न में। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, क्लीवलैंड की हत्या के बाद किस अंग्रेजी अधिकारी ने तिलका मांझी को पकड़ने हेतु व्यापक अभियान चलाया। ठीक है, आप पूछ रहा है जो क्लीवलैंड का जो हत्या हुआ था उसके बाद कौन से अंग्रेजी अधिकारी आए थे जो मतलब तिलका मांझी को पकड़ने के लिए अभियान चलाए थे। ठीक है, तो ऑप्शन में दिया हुआ है आयरलैंड, बी में दिया हुआ है रफसेज, सी में दिया हुआ है विल्किंसन, डी में दिया हुआ है आयरकुट। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, आयरकुट ही के द्वारा मतलब अभियान चलाया गया था। क्या करने के लिए तो तिलका मांझी को पकड़ने के लिए। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न में। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए,
तिलका आंदोलन का प्रमुख कारण क्या था? अब पूछा तिलका आंदोलन जो हुआ था उसका प्रमुख कारण क्या था? तो ऑप्शन में दिया हुआ है अंग्रेजों द्वारा आक्रमण, बीम दिया हुआ अंग्रेजों की दमन एवं फूट डालो नीति, सिम दिया हुआ है अंग्रेजों द्वारा तिलका मांझी को गिरफ्तार किया जाना, डीम दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अंग्रेजों के दमन एवं फूट डालो की नीति ही जो था यह तिलका आंदोलन का प्रमुख कारण था। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न में। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए, इनमें से किस विद्रोह के दौरान गुरिल्ला युद्ध का प्रयोग किया गया? ठीक है, पूछ रहा है कि ये जो विद्रोह दिया हुआ है इसमें से कौन सा विद्रोह के दौरान मतलब गुरिल्ला युद्ध का प्रयोग किया गया था? तो ऑप्शन में दिया हुआ है तमाड़ विद्रोह, बीम दिया हुआ है कोल विद्रोह, सिम दिया हुआ है तिलका विद्रोह, डीम दिया हुआ है चेरो विद्रोह। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, तिलका विद्रोह के दौरान ही गुरिल्ला युद्ध का प्रयोग किया गया था। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न में। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए, तिलका मांझी ने निम्न में से किस पहाड़ी से छापामार युद्ध प्रारंभ किया था? अब पूछ रहा जो तिलका मांझी द्वारा छापामार युद्ध प्रारंभ किया गया था वो कौन से पहाड़ी से मतलब किया गया था या कौन सा पहाड़ी से किया गया था? तो देखो ऑप्शन में दिया हुआ है जसीडीह, बी में दिया हुआ है सुल्तानगंज, सी में दिया हुआ वासुकीनाथ और डी में दिया हुआ है पारसनाथ। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, सुल्तानगंज पहाड़ी से ही तिलका मांझी ने छापामार युद्ध का प्रारंभ किया था। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न में। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए, तिलका आंदोलन के दौरान तिलका मांझी द्वारा किस पहाड़ी क्षेत्र से छापामार युद्ध का नेतृत्व किया गया? आप पूछा तिलका मांझी के दौरान जो छापामार युद्ध का मतलब नेतृत्व किए थे वो किस पहाड़ी क्षेत्र से किए थे? इससे पहले ही प्रश्न हम पूछा था यही। तो इसमें ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में दिया हुआ है राजमहल पहाड़ी, बीम दिया हुआ हजारीबाग पहाड़ी, सिम दिया हुआ सुल्तानगंज पहाड़ी, डीम दिया हुआ पारसनाथ पहाड़ी। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, सुल्तानगंज पहाड़ी से ही मतलब छापामार युद्ध का नेतृत्व तिलका मांझी किए थे। ठीक है, आप चलिए नेक्स्ट प्रश्न में। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 में हमारा देखिए, तिलका आंदोलन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, यहाँ जो 4 कथन दिया हुआ है उसमें सबको छांटना है कि कौन सा कथन जो है तिलका आंदोलन से संबंधित नहीं है या असत्य है। ठीक है, तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में दिया हुआ है इस विद्रोह में तिलका मांझी द्वारा छापामार युद्ध का प्रयोग किया गया, बी में दिया हुआ है इस विद्रोह के प्रचार प्रसार हेतु साल के पत्रों का प्रयोग किया गया, सिम दिया हुआ है इस विद्रोह का प्रमुख उद्देश्य आदिवासी स्वायत्तता की रक्षा करना था, डीम दिया हुआ इस विद्रोह का प्रमुख केंद्र झारखंड का पलामू क्षेत्र था। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, यही ऑप्शन डी जो है यही असत्य है, क्योंकि जो ये जो 3 दिया हुआ है, क्योंकि तिलका मांझी द्वारा ही छापामार का युद्ध प्रयोग किया गया था, दूसरा प्रचार प्रसार करने के लिए तो साल का पता का ही यूज किया गया था और उद्देश्य भी यही था आदिवासी स्वायत्तता की रक्षा करना। लेकिन डी जो दिया हुआ है वो आपका असत्य है, क्योंकि इसका प्रमुख केंद्र कहाँ था? तो वनचरी जोर, जो भी वर्तमान में भागलपुर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न में। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए, तिलका आंदोलन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, इसमें पूछा है जो यहाँ दिया हुआ है उसमें से पूछ रहा है कौन सा जो है असत्य मतलब कथन दिया हुआ है। तो ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन में दिया हुआ है इस आंदोलन में महिलाओं ने भी अभी अपनी भागीदारी सुनिश्चित की, बी में दिया हुआ इस आंदोलन में लोगों में आपसी एकता को मजबूत बनाए रखने पर एक विशेष बल दिया गया, इस आंदोलन का स्वरूप गुरिल्ला युद्ध था, डी में दिया हुआ इस आंदोलन के दौरान अंग्रेजों की गोली मार से घायल होकर तिलका मांझी की मृत्यु हो गई। ठीक है, अब इसमें जो देखिए ये जो 3 ऑप्शन दिया हुआ ऊपर में ये तीनों जो है सही है, लेकिन ऑप्शन डी जो है आपका गलत है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, क्योंकि तिलका मांझी की जो मृत्यु हुई थी वो आपका फांसी दिया था तब हुआ था। ठीक है, ना कि गोली मारकर हत्या की गई थी। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। अच्छा, नेक्स्ट प्रश्न में। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए, तिलका मांझी को किस वर्ष अंग्रेजों द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया? ठीक है, जो तिलका मांझी जो थे उनको किस वर्ष गिरफ्तार किया गया था? तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन एम दिया हुआ है 1784 ईस्वी,
बी में दिया 1785 ईस्वी, सी में दिया हुआ 1787 ईस्वी और डी में दिया हुआ है 1786 ईस्वी। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। 1785 ईस्वी को तिलका मांझी मतलब गिरफ्तार किया गया था अंग्रेजों द्वारा। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न में, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 में देखिए, तिलका मांझी को पकड़ने हेतु किस पहाड़िया सरदार ने अंग्रेजों को जानकारी प्रदान की थी। अब ठीक है, तिलका मांझी जो पकड़ाए थे उससे मतलब अंग्रेजों का कौन से मतलब पहाड़िया था, जो मतलब यह कौन पहाड़िया आदमी थे, मतलब नामक आदमी थे जो तिलका मांझी को पकड़ने में मतलब अंग्रेजों की मदद किए थे। ठीक है, तो ऑप्शन एम दिया हुआ है जोरा पहाड़िया, बी में दिया हुआ धूखन सरदार, सी में दिया हुआ रुदन पहाड़िया, डी में दिया हुआ कुंटा सरदार। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, जोरा पहाड़िया जो थे यही तिलका मांझी को पकड़वाने में अंग्रेजों की मदद किए थे। ठीक है, यह फिर जानकारी दी थी। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट प्रश्न में, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 में देखिए, तिलका मांझी की मृत्यु कैसे हुई। अब पूछा तिलका मांझी जो मृत्यु हुई थी वो कैसे हुई थी, तो ऑप्शन में दिया हुआ है अंग्रेजों की गोली से घायल होकर, बी में दिया हुआ किसी पहाड़िया सरदार द्वारा धोखे से मार दिया गया, सी में दिया हुआ अंग्रेजों द्वारा फांसी दी गई और डी में दिया हुआ बीमारी के कारण। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा अंग्रेजों द्वारा फांसी दी गई थी। ठीक है, ना कि कोई उसको गोली मारा था, ना ही बीमारी के कारण मरे थे। ठीक है, वो कैसे मरे थे, तो अंग्रेजों ने मतलब उसको फांसी दिए थे। ठीक है, फांसी देने के बाद उसकी मृत्यु हो गई थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 23। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 में देखिए, अंग्रेजों द्वारा किस वर्ष तिलका मांझी को फांसी की सजा दी गई। ठीक है, अब तिलका मांझी जो फांसी हुई थी वो किस वर्ष हुई थी, तो ऑप्शन एम दिया हुआ है 1784 ईस्वी, बी में दिया हुआ 1785 ईस्वी, सी में दिया 1786 ईस्वी, डी में दिया 1787 ईस्वी। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 1785 ईस्वी को ही फांसी दी गई थी। किसको, तो तिलका मांझी को। अगर आपको ये प्रश्न घुमा कर पूछ देगा कि तिलका मांझी की मृत्यु किस वर्ष हुई थी, तो उसका भी ऑप्शन बी जो है वही सही होगा। 1785 ईस्वी में ही मृत्यु हुई थी फांसी की वजह से, तो जाहिर सी बात है कि उनका मृत्यु का मतलब ईयर भी वही होगा 1785। ठीक है, तो इसको याद रखें, जन्म मृत्यु से भी तो पूछा जाता है। अगर आप बिरसा मुंडा के बारे में जो वीडियो बनाएगा वो नहीं देखें, तो उनके बारे में भी अगर जानना है आपको, तो उनके उनके मतलब उनके बारे में भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न हम कराए हैं प्ले लिस्ट में, आप जाकर देख सकते हैं, ताकि आपको बिरसा मुंडा के बारे में जो अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं झारखंड के बोर्ड एग्जाम में वो सब आपका तैयार हो जाए। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न में, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 24। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 में देखिए, अंग्रेजों द्वारा तिलका मांझी को किस स्थान पर फांसी की सजा दी गई। अब ठीक है, अब तिलका मांझी का जो अंग्रेजों द्वारा फांसी दिया गया था वो कौन सा स्थान में दिया गया था, तो ऑप्शन में दिया हुआ रांची में, बी में दिया हुआ हजारीबाग में, सी में दिया हुआ देवघर में, डी में दिया हुआ भागलपुर में। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, भागलपुर में ही अंग्रेजों द्वारा तिलका मांझी को मतलब फांसी की सजा दी गई थी। ठीक है, कब दी गई, तो 1785 ईस्वी में। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट प्रश्न में, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 25। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 में देखिए, अंग्रेजों द्वारा भागलपुर में तिलका मांझी को किस ब्रिज पर फांसी दी गई। ठीक है, पूछ रहा कि अंग्रेजों द्वारा जो फांसी दी गई थी तिलका मांझी को वो कौन सा पेड़ में फांसी दिया गया था। ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन में दिया हुआ है अमरूद, बी में दिया हुआ है बरगद, सी में दिया हुआ है आम, डी में दिया हुआ है साल। ठीक है, तो इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन सी होगा। ठीक है, नहीं सी, सॉरी सी ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन बी होगा। बरगद के पेड़ में अंग्रेजों द्वारा भागलपुर में मतलब तिलका मांझी को फांसी दी गई थी। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न में, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में देखिए, भागलपुर के जिस स्थान पर तिलका मांझी को अंग्रेजों द्वारा फांसी की सजा दी गई उसे तिलका की याद में किस नाम से विकसित किया गया। ठीक है, जहाँ जो तिलका मांझी को मतलब फांसी दिया गया था अंग्रेजों द्वारा, उस जगह को किस नाम से मतलब विकसित किया गया है उसको, मतलब उस जगह को याद करने के लिए। ठीक है, मतलब याद रखने के लिए। तो ऑप्शन में देखो, ऑप्शन में दिया हुआ संघर्ष चौक, बी में दिया हुआ विजय चौक, सी में दिया हुआ बाबा तिलका मांझी चौक और डी में दिया हुआ है मुक्ति चौक। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, बाबा तिलका मांझी चौक के नाम से उस जगह को अभी रखा गया ताकि याद मतलब रख सके आदमी लोग। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न में, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 27। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 में देखिए, झारखंड के स्वतंत्रता सेनानियों में
सबसे पहले शहीद होने वाले स्वतंत्रता सेनानी कौन था। ठीक है, पूछ रहा है कि झारखंड में जो सेनानी जो शहीद हुए थे उसमें से सबसे पहला शहीद होने वाले स्वतंत्रता सेनानी कौन थे। तो ऑप्शन एम दिया हुआ है बिरसा मुंडा, बीम दिया हुआ है जगन्नाथ ढाल, सीम दिया हुआ है 1700, सीम दिया हुआ है तिलका मांझी और डीम दिया हुआ है जौरा पहाड़िया। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। तिलका मांझी जो थे यही झारखंड के प्रथम शहीद होने वाले स्वतंत्रता सेनानी हैं। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न में। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 28। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 में देखिए, अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाले पहले आदिवासी का नाम क्या है। ठीक है, पूछ रहा है कि अंग्रेजों के विरुद्ध मतलब आंदोलन करने वाले या फिर विद्रोह करने वाले पहले आदिवासी का नाम क्या है। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन एम दिया हुआ है सिद्ध मुर्मू, बीम दिया हुआ है बिरसा मुंडा, सीम दिया हुआ है भागीरथ मांझी और डीम दिया हुआ है तिलका मांझी। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। तिलका मांझी जो थे यही झारखंड के मतलब पहले आदिवासी व्यक्ति थे जो अंग्रेजों के विरुद्ध मतलब विद्रोह किए थे, या फिर शहीद होने वाले भी। अभी इससे पहले वाला प्रश्न देखे, शहीद भी सबसे पहले यही हुए थे। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न में। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 29। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 में देखिए, तिलका मांझी का जन्म कब हुआ था। ठीक है, पूछ रहा है तिलका मांझी का जो थे उनका जन्म कब हुआ था। ये प्रश्न सब इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, मृत्यु कब हुआ, जन्म कब हुआ, ये सब थोड़ा अच्छा से देख लीजिएगा। इसलिए ऑप्शन देखिए, ऑप्शन एम दिया हुआ है 11 जनवरी 1730, बीम दिया हुआ 11 फरवरी 1750, सीम दिया हुआ 11 मार्च 1740 और डीम दिया हुआ 11 अप्रैल 1760। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 11 फरवरी 1750 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। ठीक है, मृत्यु कब हुआ था तो 1750 ईस्वी में। ठीक है, और मृत्यु कैसे हुई थी तो अंग्रेजों द्वारा फांसी दी गई थी। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न में। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 30। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 में देखिए, तिलका मांझी का जन्म निम्न में से किस गांव में हुआ था। पूछ रहा है तिलका मांझी जो थे उनका जन्म कौन सा गांव में हुआ था। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन एम दिया हुआ है और मांझी, बीम दिया हुआ खुट्टी, सीम दिया हुआ तिलकपुर, डीम दिया हुआ है पदमा। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, तिलकपुर में तिलका मांझी का जन्म हुआ था। ठीक है, तो यही आज का अंतिम प्रश्न है। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा ताकि उनको भी इस वीडियो से कुछ लाभ मिल सके। ठीक है, अगर आपको तिलका मांझी के बारे में अगर प्रश्न आता है तो यहाँ से बाहर एक भी प्रश्न नहीं पूछेगा। ठीक है, तो वीडियो को अच्छा से नहीं देखे हैं तो दोबारा इस वीडियो को आप देख सकते हैं। ठीक है, और अगर आप स्पेशली जैसे आप झारखंड कंपनी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, जैसे उत्पाद सिपाही होगा, झारखंड दारोगा हो गया, झारखंड पुलिस हो गया, तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, साथ ही बेल आइकन को भी दबा लें ताकि अगर हम कुछ भी वीडियो झारखंड जीके से संबंधित डालते हैं तो आपका नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। ठीक है, तो चलिए तब तक के लिए धन्यवाद।